पहले देखो जी, हमारे ग्रुप में भीड़ भाड़ नहीं होती। हमारे बैच में, रात के बैच में शांति होती है, लिमिटेड बंदे होते हैं और शांति होती है। इसलिए हमारा बैच ही आराम से चलता है, बगैर किसी प्रॉब्लम के। 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटे तक चला जाता है। आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो थोड़ा सा क्लास स्मूथ चलेगी, क्योंकि हम एक दूसरे से जान पहचान हो जाएगी। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है। मैं फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर से हूँ। मैं पिछले 4 सालों से इस फील्ड में हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, वास्तु पढ़ाता हूँ। वास्तु के तो हर एक टॉपिक कवर करते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, बेसिक भी, एडवांस भी, और प्रश्न कुंडली भी, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि वैदिक के अंदर आती है। हम मेन जो पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ, वो वैदिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है जी। वैदिक, क्योंकि सब चीजों की जो मदर है वो वैदिक ही है। इसके बाद आगे और भी जी हैं, कोई केपी से करता है, कोई बीएनएन से करता है, कोई लाल किताब करता है, वो सब इसकी ब्रांचेस हैं। जो मदर है सबकी, वो वैदिक ही है। ये तो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। और वास्तु में मेरे सारे ही होते हैं लगभग। बेसिक वास्तु, एडवांस वास्तु, महावास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, एस्ट्रो वास्तु। आपका अब हम एक नया भी स्टार्ट कर रहे हैं, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु, जो हमारा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। वो हमारा बैच फ्राइडे से स्टार्ट होगा। पहले आज ही करना था, लेकिन आज एक दिन में 3 बैच हो रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने उसको डिले कर दिया। वो हमारा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा। अब एक एक करके आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि हमें पता चले। हम जो 21 दिन साथ में रहेंगे, किसका क्या नाम है, कम से कम इंट्रोडक्शन दें, तब अपना कैमरा ऑन कर लें। उसके बाद भले ही आप ऑफ कर लो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, तो पढ़ाई का मजा कुछ और होता है। बाकी देखो, मेरा तो काम है, मैं तो पढ़ाऊंगा, आप कैमरा ऑन करें या ऑफ करें। अगर फेस टू फेस होती है तो थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा होता है। हाँ जी, कौन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा? मैं देता सर। सर, एक एक करके कैमरा तो ऑन करो, तभी तो सामने आओगे। हाँ जी, आइए जी। 2 बंदे बोल रहे हैं जी, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, लेकिन आया कोई भी नहीं सामने। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी हम कन्हैया कुमार, इंजीनियर कन्हैया कुमार नमस्कार बेगूसराय से जी। हैं, बिहार से। और सर, थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हम हैं? सर डिजाइनर हैं। हम बिल्डिंग डिजाइनिंग करते हैं, नक्शा बनाते हैं। क्या करते हैं सर? आप डिजाइनिंग करते हैं, आर्किटेक्ट है ना आप तो? जी 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 जी। ओके सर। आप सर ये ऑनलाइन मैप भी बना देते हैं? कोई अगर आपको ऑनलाइन बोलता है, जैसे मेरे घर का यहाँ ये है, ये डिजाइनिंग है, ऐसे वैसे, जी जी बना देते सर। पूरा का पूरा वो जिसका मकान बना हुआ है, उनका वास्तु के हिसाब से आप कैसे मैप बनाते हैं फिर ऑनलाइन? वो तो वहाँ का डिग्री के हिसाब से डिग्री वो देखना तो पड़ेगा डिग्री देख उसके के तो बाद। आप डायरेक्शन निकाल दो, सिक्सटीन जो निकल जाएंगे। लेकिन उसके घर का मैप हाँ, कैसे बनाएंगे? मैप की बात कर रहा हूँ। मैप तो खाली प्लॉट का बनेगा ना सर। नहीं, अगर बिल्डिंग जैसे बना हमें हुआ का। किसी का हमें वास्तु करने जाना है, उसका मकान बना जी हुआ जी है, तो उसका भी तो नक्शा बनेगा ना। जी जी। तो वो ऑनलाइन आप फिर तो कैसे वहाँ पे बनाएंगे वो? नहीं, वो तो स्पॉट पे जाना पड़ेगा सर। कितना कौन सा तो वही वही तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे? जी जी। कई लोग ऑनलाइन बना देते नहीं हैं। ऑनलाइन तो तभी ऐसे तो मैं आपसे गड़बड़ी पूछ रहा हूँ बनाता सर। हुआ। नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं। चलो ठीक है सर, मैंने कहा अगर ऑनलाइन बना देते, फिर तो हम ही काम देते रहते आपको। हम्म। चलो जी। और बताइए जी। क्योंकि आज भी कोई मेरे से बॉम्बे पूछ रहा था, कोई बंदा है जो ऑनलाइन मैप बनाता है, तो मेरे को उनका नंबर दे दो। तो मैंने उनको ड्राफ्ट एंड कंपनी का नंबर दे दिया। चलो। और कौन अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा सर? एक एक करके सर आते जाओ, लिमिटेड मेंबर्स हैं, कोई हेलो ज्यादा भीड़ भाड़ तो है नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी सर, सर, बोलिए, मैं आपकी मनीष आवाज आ कुमार, रही। कानपुर। हाँ जी, हाँ जी मैं सर। कानपुर से हूँ सर। कुछ नमस्कार जी सर। मैं मनीष कुमार, मैं कान नमस्कार नमस्कार सर। क्या करते हैं सर आप? सर फिलहाल मैं अभी जॉब करता था। फिलहाल मैंने अभी सब जॉब छोड़ के मैं वैदिक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी अननोन हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में अभी तक। ये आपकी पहली क्लास है एक किस्म की? इससे पहले किसी का कोई वेबिनार या कोई ये अटेंड करा, कोई क्लास? नहीं सर, इससे पहले
नहीं सर, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मेरी एक एस्ट्रोलॉजी अंजू जब हमसे बात हुई थी कुछ किसी कारण, तो उन्होंने कहा था कि अगर वैदिक लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वैदिक क्लास ले लीजिए। तो मैंने कहा कुछ कर नहीं रहे हैं, लो वैदिक क्लास ले ले, एक बार सीख ले। तो उन्होंने आपके लिए सजेस्ट किया था। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब आप देखो, उन्होंने सजेस्ट किया है तो कैसा जाता है एक्सपीरियंस आपका। वैसे आप फिलहाल सर मैं किस इसमें फील्ड में? अभी अननोन हूँ कुछ। हाँ, कोई बात नहीं सर, हम स्टार्टिंग से ही करेंगे, बिल्कुल जीरो से, उसकी टेंशन मत लो। आप वैसे क्या करते थे, किस फील्ड में है सर आप? सर मैं फील्ड वर्क में था अभी। मार्केटिंग में थे आप क्या? नहीं सर, फील्ड वर्क में था, मतलब कि कलेक्शन के रूप में था। अच्छा। फील्ड वर्क में था, हाँ सर। चलो ठीक है सर, अब एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर। चलो ठीक है जी। और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना नमस्कार सर। चाहेगा? नमस्कार जी। सर मैं सुमित्रा बीरवाल भोपाल से हूँ सर। नमस्कार जी मैडम, आपको रेफरेंस कहाँ से मिला था? अमन ने दिया, अमन। अच्छा, अमन जो ये समालखा में जो रहते हैं, या नहीं नहीं, बनारस दिल्ली में वाले? जो रह रहा है, दिल्ली दिल्ली में। अच्छा जी। चलो। आपके आपने? पास उस हाँ जी मैडम। अमन ने दिया, अमन ने। अमन ना दो तीन है मेरे पास, तो मेरे को नाम की कंफ्यूजन हो जाती है कौन से वाले हैं। अच्छा, वो इंडस्ट्रियल वास्तु वगैरह शायद आपकी अच्छा अच्छा, हाँ क्लासेस ठीक है ठीक अटेंड है कर। ठीक है। ठीक है ठीक है। वही जिनके ब्रदर बड़े भाई की डेथ हुई थी, उनकी बात कर रहे हैं आप? बड़े भाई की डेथ का तो मुझे नहीं मालूम सर। उन्होंने मुझे चल- आपका लिंक दिया था कि सर बहुत अच्छा बताते हैं और ऐसे ऐसे क्लास लेते रहते हैं, तो आप उनके अटेंड करके देखना क्लास में। उनका ठीक है। चलो तो ठीक है अभी मैडम, आज वैसे आप? आपने लिंक भेज दिया, इसलिए मैंने कहा अटेंड कर लेती हूँ। तो मैंने बीएनएन किया है सर, बीएनएन की क्लास अटेंड की है। बीएनएन कहाँ से किया मैडम आपने? बीएनएन मैंने पंजाब में सुरेंद्र कौर मैडम है बठिंडा से, वहाँ उनसे किया है, दिल्ली से सॉरी। हाँ, तो आपने उनका पूरा क्लियर हो गया आपको? क्लियर है, लेकिन अभी तो थोड़ा डाउट रहते हैं, एकदम तो नहीं आता है तो अभी। मैडम देखो, जस्ट आपने बीएनएन कर लिया, उससे पहले वैदिक नहीं करा आपने? उन्होंने वैदिक तो करवाया होगा थोड़ा बहुत। नहीं, वैदिक नहीं करवाया, सीधे बीएनएन नहीं करवाया सर। तो उन्होंने हाउस प्लेनेट तो बताए होंगे ना, बेस तो पहले हाँ वो बताया होगा, बिल्कुल, बगैर वो बगैर बताया, वो बगैर बताया उसके तो बताया। बगैर उसके तो हो ही नहीं सकता। नहीं बताया है सर, बताया। कितने दिन प्लानिट हो गए भी आप? बताया, हाउस भी बताया, सब बताया। पकड़ भी रहे हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं मतलब। लेकिन ये वो जैसे एकदम स्पीडली काम कर सकते हैं, वैसा वो वाली बात नहीं है। कितना टाइम हो गया मैडम आपको सीखे हुए? अभी हो गया सर, तो 6 महीने के हुए हैं बस। तो मतलब 6 महीने तो काफी टाइम हो जाता है, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, थोड़ा बीच बीच में रुक जाती है, बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फिर आपके पास क्लाइंट कैसे आते हैं प्रैक्टिस के लिए? तो कुंडली आनी चाहिए, वो कैसे आती है ए, आपके पास? एक दो मिली थी, फिर उन्हीं के रेफरेंस से एक दो मिलती जा रही है। मतलब आपका फिर उसमें फीडबैक सही जा रहा है, मतलब प्रिडिक्शन सही जा रही है? हाँ जी हाँ जी। तो चलो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं बढ़िया होना चाहिए। प्रिडिक्शन एक के बाद एक अगर आ रहा है, फिर तो हम कहेंगे अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा करवाया हाँ मैडम ने तो। नहीं, अच्छा करवाती है मैडम ने, अच्छा करवाया, नो डाउट। अच्छा वो तो आपको, ये है कि थोड़ा बहुत हमारे समझने में कुछ कमी रह जाए, वो चीज अलग है, अच्छा पढ़ाती है मैडम। आपने कभी इससे पहले मेरा नाम सुना था? नहीं, फर्स्ट टाइम? नहीं मैंने नहीं सुना था सर, अमन ने ही मुझे बताया, अमन ने ही रेफरेंस दिया, अमन ने ही लिंक दिया मुझे आपका। अच्छा जी, आपने इससे पहले कोई मेरी कोई क्लास या कोई वेबिनार या कोई? नहीं हम नहीं, कुछ नहीं। हम जैसे क्या करते हैं, संडे को हम एक काम करते हैं, सुबह 6 से 8। हाँ औरों का तो हाँ। पता नहीं क्या करते हैं, मैं अपने ग्रुप में जो मेरे साथ हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको एक मौका देता हूँ, जिसको जो भी आता है, कोई सा हम्म। भी टॉपिक हो, सुबह से 6 से 8 आकर वो क्लास अटेंड, सेशन ले सकता है। हाँ वही मतलब जैसे, बताया अपन ने, वो तो आपसे सुबह 6 वाले बजे वाली क्लास में ही मिलता है शायद, इसीलिए उसने बताया मुझे, बोला कई बार, बोला कि 6 बजे वाली क्लास अटेंड करके देखो मैडम। तो मैं वो तो नहीं अटेंड कर पाई, लेकिन फिर अभी आज आपने लिंक भेजा तो मैंने कहा अटेंड करती हूँ, अब इसलिए जैसे मैंने कहा। देखो, हमारा जो है सुबह 6 बजे आकाशी का बैच, हमारे स्टूडेंट हैं करणदीप, जिन्होंने मेरे से एस्ट्रो जी वास्तु करा, एस्ट्रोलॉजी सीखा। तो जी उनको जी। आकाशी का आता था, बहुत से लोग कह रहे थे आकाशी क्या होता है, जैसे पास्ट लाइफ के बारे में जानना। हाँ तो जी। लोग उसकी हजारों फीस ले रहे हैं, हमारे वो फ्री में करा रहे हैं। 2 सेशन करा दिए उन्होंने, 6 से 8। एक संडे कराया और इस संडे को कराया, अब अगले संडे को उनका लास्ट सेशन होगा, तीसरा। जितना वो जी करा जी। रहे हैं, 3 सेशन का मतलब है 3 3 6 घंटे, यानी कि उन्होंने कम से कम 8 10 क्लास का 3 दिन में करा दिया। ओके। और जिसको आप अच्छी अगर बात। बाहर से करेंगे तो पैसे लगेंगे। इसके अलावा हमने जो है एक बार उस पर करा सेशन, आपको जो डिप्रेशन क्या होता है, काउंसलर्स को हाँ बुलाया, डिप्रेशन क्या होता है उसको दूर कैसे करती हैं। एक बार पेंडुलम पे करा, पेंडुलम को कैसे यूज करते हैं। एक बार ओरस स्कैनर पे करा। एक बार लेकर एंटीना पे करा।
और एक बार स्वर विज्ञान पे करा कि स्वर विज्ञान क्या होता है। कई टॉपिक है जिसमें हम कर चुके हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी हम बात हर है। हर संडे को मौका देते हैं। जैसे आपको कुछ आता है, आप कहते हैं कि जी मैं भी जी 2 घंटे आके करा सकती हूँ। उससे क्या होता है, जी, एक तो आपको बेस मिल जाता है कि हमें क्लास कैसे लेनी है। क्लास कैलकुलेटर, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। आपको अपनी क्लास में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देगा। जी 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 जी, आप कहीं से भी कोर्स कर लो, आप बोलो जी एक दिन मैं पढ़ाऊंगी, आप भले ही जिनसे आपने सीखा है उनसे बात करके देखो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप हाँ उनके जी, लेवल पे आओ या उनसे आगे बढ़ो। बिल्कुल। जी जी हम जी, अपने बिल्कुल स्टूडेंट को बिल्कुल। कहते हैं भैया आपको जो भी आता है ओकल्ट के अंदर जो भी चीज, लेकिन हमारी बस यही होती है कि 2 घंटे के अंदर कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दो। बस हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है। और सुबह का अच्छा, टाइम हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि उस टाइम वही बंदे आते हैं जिनको जरूरत है। जरूरत। आलतू फालतू के नहीं होते। अगर वही काम हम दोपहर में कर देंगे ना, रात में कर देंगे, तो भीड़ आ जाएगी। जी जी, बिल्कुल। हमें भीड़ को नहीं लाना, हमें सिर्फ वही उन्हीं को बुलाना है जिनको जरूरत है। फालतू को नहीं। ऐड करने के लिए तो हमारी दिन भर फेसबुक पे ऐड चलती रहती है। जी जी जी, ऐड की जरूरत तो नहीं है, ऐड तो वहां चल रही है, वो काम ऐड कर रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोग इतना कमाते हैं तो थोड़ा बहुत चैरिटी भी होना चाहिए। तो ये सब काम बिल्कुल। मैं उसके लिए करता हूँ। और अपने स्टूडेंट को मौका मिलता है कि उनको भी, आज वो स्टूडेंट है कल को टीचर भी तो बनेंगे। जी बिल्कुल, वो जब वो टीचर उनकी अम्मा बनेंगे ने तो बताया, उनको आमिर ने बहुत तारीफ करी थी आपकी, उन्होंने ही बोला था, फिर उन्होंने वही बोल रहे थे कि सर मेडिकल की क्लास भी लेते हैं, आपको अटेंड करके देखो ये। मेडिकल का कोर्स जो है हमारा हमारा हम देखो अभी तक जो सब मेडिकल क्या कराते हैं, सबके सब कराते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करा देंगे हाँ जी हाँ या जी मेडिकल वास्तु करा देंगे। हम पहली बार ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं जो दोनों को मिला के, जी 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 दोनों को मिला के प्रिडिक्शन करना कि जी जी अगर बीमारी आ रही है तो कब आएगी, कौन से बॉडी जी में आ सकती है, और हमारे घर में कौन सी डायरेक्शन से आएगी। देखो जी एक्सीडेंट होना वो तो होगा, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम जी जी, हेलमेट पहन के अपना प्रिकॉशन तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये होता है, ये नहीं कि हम उस चीज को रोक देंगे, वो कोई नहीं रोक सकता। वो भगवान जी चाहेंगे तभी रुकेगी। हम सिर्फ प्रिकॉशन लेके उसके असर को थोड़ा कम कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही काम है हमारा। जी हम संडे को इसलिए कोशिश करते हैं कि कल को आप भी टीचर बनोगे। नसली बात है, आप सीख रहे हो इसलिए तो सीख नहीं रहे कि चैरिटी करनी है, अपना बिजनेस भी करना है, अपना घर परिवार भी देखना है, अपने खर्चे भी देखने हैं। और वो खर्चे कहाँ से आएंगे अगर हम फ्री में ही करते रहेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। आप फ्री भी करना चाहिए। उसके बाद सबकी फैमिली है, अपना उस हिसाब से करो। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे अपने को कॉन्फिडेंस है। माना आप क्लास ले रहे हैं, आप कहीं अटक जाते हैं, हम पूरे टाइम आपके साथ रहते हैं। जहां आप जी अटक सर। गए वहीं वहीं पर हम क्लास को टेक ओवर कर लेते हैं। हम वहां से फिर हम आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी सर। मतलब क्लास को वहीं से, ये नहीं कि कोई बीच में वो ब्रेक आ गया कुछ आ गया, हम वहीं आते हैं, फिर आपको जब होता है फिर आपकी हेल्प करते हैं, आप फिर दोबारा आके स्क्रीन पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर, तो देखते हैं, मौका लगेगा तो हम भी कभी देखेंगे नाड़ी जरूर के बारे कोशिश में। कर हाँ जरूर, जिसपे भी आए मैं सबके लिए कहता हूँ। मेरे साथ हाँ जितने जी। भी लोग जुड़े हैं, चाहे मेरे साथ ग्रुप में हैं, चाहे मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको मौका देता हूँ, भैया जिसको आना है जो सब्जेक्ट लेना आओ पढ़ाओ। बस हमारी ये होती है ना, हम उसके लिए किसी से चार्ज करते हैं, किसी हाँ स्टूडेंट जी। से किसी से कोई लिंक कोई नहीं लेते। हमारा लिंक जिसको देना है आप दे दो। और ना ही हम सामने वाले को कुछ पे करते हैं। जैसे कुछ लोग आते हैं कहते हैं जी नहीं हमें पेमेंट चाहिए, आप सेशन ले रहे हो, तो हम कहते हैं भैया ये फ्री का है, जिसको आना है आओ, जिसको देना है दो। हम भी किसी से कोई चार्ज नहीं करते, ना हम चार्ज करते हैं ना हम देते हैं। बस हमारी यही होती है एक रिक्वायरमेंट कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बस। जी वो सर। 6 से 7:30 करो, 8 करो, 8:30 करो। अभी तक का हमारा सेशन 2.5 घंटे का हुआ है, 8:30 बजे तक गया है। और वो था उसके ऊपर और स्कैनर के ऊपर जो लोग 5,000 रुपये फीस लेते हैं, हमने सामने वालों के क्वेश्चन भी लिए, उनके आंसर भी दिए और पूरा और स्कैनर का यूज करना भी सिखाया। लेकर एंटीना का लोग 10-10 दिन क्लास लेते हैं और कराते सिर्फ वही हैं जो हमने 2 घंटे में करा दिया, और उनसे ज्यादा ही कराया है। जी जी आपको अगर कोई भी सेशन देखना हो यूट्यूब पे जाओ, वहां जाके आप देख सकते हो सारे हमारे सेशन जो भी हमने फ्री के करें, सारे के सारे पूरे पूरे अनकट पूरे पूरे वहीं पर है, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे। ठीक है सर। मेरा एस्ट्रोशाला बाय सोमनाथ बंगा के नाम से चैनल है। आप वहां जाओ, सर्च करो, सामने आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत सारे वीडियोस हैं और पूरे के पूरे अनकट आप आराम से देख सकते हो। अब जो ठीक है। आकाशिक चल रहा है ये काफी कॉस्टली होता है और इसके कम टीचर्स हैं। जो करा रहे वो हैं भी है बहुत अच्छा यूट्यूब करा पे रहे हैं। सर? वो भी यूट्यूब पे उनके 2 सेशन है। इस संडे को हमारा तीसरा होगा। अगर आपको तीसरा देखना है, तीसरा अटेंड करना है, तो उससे पहले के 2 जरूरी हैं, आप उनको देखो। वो क्या है, मेडिटेशन की एक वो है कि हम आपको जो है इसमें क्या होता है कि आकाशीय की हम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, जो हमारे जी पूर्वज जी चले गए हैं उनसे मिलते हैं, अपने जाकर अपने बारे में पूछते हैं कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है या हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन है। जी जी।
आज उसका जो है आप संडे को तीसरा पार्ट होगा, आप में से कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। लिंक मैं सब अपने ग्रुपों में जो जो मेरे साथ जुड़े हैं सब में दे देता हूँ। जी सर, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक थोड़ा सा था। चलो, और अब कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? क्योंकि सर आज पहला दिन है, आज हमारा सबसे थोड़ा सा जान पहचान हो जाए। हाँ जी सर, सर सामने आइए। मनीष कुमार हो गया, नीलम जी, राकेश जी, साईं प्रसाद जी, सुवर्णा जी, तुलसीदास जी, आप आए सामने प्लीज, अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर अगर आप अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं देंगे तो हम क्लास को कैसे स्मूथली चलाएंगे? सर साई प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, आप तो पुराने हैं। हाँ हाँ हाँ, कैसे है सर हाँ आप? जी सर, बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बढ़िया सर, मैं बढ़िया। मेरा इंट्रोडक्शन मैं अपने सब मित्रों को दे देता हूँ। आप तो मुझे जानते ही है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ। और इसके अलावा मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में। और इसके अलावा मैं ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। और हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा था एस्ट्रोलॉजी। मैंने मास्टर्स इन वास्तु किया है, डाउजिंग किया है। डाउजिंग में मैंने एज ए सर्टिफाइड डाउजर हूँ। और लैकर एंटीना में भी सर्टिफाइड हूँ। और इसके अलावा कैंडल हीलिंग किया हुआ है। और बाकी रेकी लेवल 2 किया हूँ, प्राणिक हीलिंग किया हूँ। तो इनकी मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। रेकी का मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बट प्राणिक हीलिंग मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है ऑलरेडी। और इसके अलावा वास्तु में क्रिस्टल्स को यूज करना। और उसके अलावा डाउजिंग से वास्तु के दोषों को निकालना, जमीन के दोषों को निकालना, ये सब मैंने डाउजिंग कौन से डाउजिंग का यूज करते हैं आप, लेकरेंटीना का? दोनों करता हूँ सर। लैकर भी करता हूँ मैं, एलरॉड भी यूज करता हूँ, और पेंडुलम भी करता हूँ। तो सर आप करंट को क्रिस्टल की तो आपको पूरी नॉलेज होगी फिर आप। हाँ जी सर। क्रिस्टल की तो आपको पूरी नॉलेज होगी। हाँ जी सर, क्रिस्टल की काफी अच्छी नॉलेज है, फिर तो बट सर मैं पूरी आप तो नहीं फिर कह तो सकते। लेकिन फिर तो मैं कह सकता हूँ, जैसे इस संडे को करणदीप जी करवा रहे हैं, इस संडे को हाँ उनका उनका पक्का है, उसले अगले संडे हम आपका रख देते हैं क्रिस्टल का। हाँ, करण ने मुझे सुबह काफी छः। टाइम बोला था कि भैया आप कराओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी मुझे इतना आदत नहीं है ये सब कराने तो का। सर हम आपको तो सिर्फ बैठना है और बताना है, कहीं दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं। इस संडे को ज्वाइन राइट। करना, करणदीप जी ही करा रहे हैं। हाँ पता है मुझे, करण मुझे बोलता है। वो उसके हर सेशन के पहले मुझे मैसेज कर देता है कि भैया मेरा सेशन है, आ जाओ। हाँ वही बात है ना, तो अब आपका सेशन होगा तो उनको तो मैं ले आऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आ जाएगा अगर मेरा मेरा तो सेशन है सिर्फ तो। एक फोन जाना है उनके पास और उन्होंने आ जाना है। हाँ, क्योंकि उसने मुझे काफी बार कहा है कि भैया डाउजिंग के ऊपर पे भी आप करो, क्योंकि डाउजिंग को उसे इंट्रोड्यूस मैंने किया था डाउजिंग के लिए। लेकर एंटीना का आपको पता हो तो करणदीप ने ही करा था। यस यस यस, मुझे पता है, मेरे को बोला भी था वो। करणदीप ने लेकर पे किया है, स्वर विज्ञान पे किया है, और अब इस स्वर पे कर रहे विज्ञान हैं। पे किया, यस यस यस, स्वर विज्ञान बाकी पे किया। बाकी और चीजों पे तो अलग अलग है। तो मैं हाँ, कोशिश करूंगा कि इस संडे से, अभी ये संडे आ रहा है, इस पे तो करणदीप का है, उससे अगले संडे को अगर आपका कहो तो मैं फाइनल कर देता हूँ क्रिस्टल के ठीक ऊपर। है सर। वो आपकी ठीक है, मर्जी है सर, कोई हमारी तरफ से कोई इसके हार्ड एंड अगले फास्ट नहीं संडे है। मॉर्निंग, यानी 7 जुलाई होगा ना? हाँ जी, 6 से 8। हाँ, वो 7 आपकी को मर्जी मेरा है, सर। 7:30 तक करो, 7:45 करो, 8:15 करो, 8 करो, जितने तक आप कर सको वो आपकी मर्जी है। ठीक है सर, क्योंकि उस दिन मेरा प्राणिक का भी सेशन रहेगा फुल डे का। तो ठीक है, ये मॉर्निंग 6 का होगा ना ये आपका? तो मॉर्निंग 6 से 8 है, सुबह सुबह सब फ्री होते हैं और लिमिटेड बंदे आते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। ठीक सुबह है का सर। यही पर्पस है, सिर्फ वही बंदे आएंगे जिनको नॉलेज लेनी है। ओके ओके, तो क्रिस्टल्स के ऊपर आप चाहते हो कि मैं लेक्चर ले लूँ तो हाँ मैं ले क्रिस्टल पे आप करो, आप क्रिस्टल पे करो जो नॉलेज आप देना चाहो, ताकि वो सबके लूँ? काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो ये सब जो है अपने ग्रुप के हैं, ये तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी मेरे ग्रुप्स हैं जिन पे या मैं लिंक भेजूंगा, आते सिर्फ अपने वो 25-30 बंदे हैं, ज्यादा नहीं होते, भीड़ भाड़ नहीं होती सुबह सुबह। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो क्वेश्चन आंसर भी ज्यादा हो जाते हैं। सुबह सिर्फ लिमिटेड बंदे आते हैं, और वही आते हैं जिनको असल में जरूरत है, और जिनको थोड़ा सा पैसे की भी दिक्कत होती है। राइट राइट राइट। और जिनके पास पैसा है वो तो कहते हैं हम कभी भी कर लेंगे। बराबर। इसीलिए अब सुबह का टाइम मुझे रखा है, जो नीडी पीपल हैं वो आते हैं, सीखते हैं, और अपना काम चलता है। यस ठीक है यस। सर, चलो, थैंक यू सर जी। आपका ओके, इस संडे से नेक्स्ट संडे आपका पक्का हुआ, डन। ओके सर, ठीक। वेलकम जी। सर अब और कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा?
सर देखो, इंट्रोडक्शन देंगे तो हम क्लास स्मूथ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैडम को हम नहीं जानते थे, साईं प्रसाद जी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप भी नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, तभी तो हमारी क्लास स्मूथली आगे चलेगी। अब आप अगली बार क्वेश्चन करेंगे तो मैं कहूंगा सर आप कौन है, तो फिर मैं कैसे आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा? कम से कम थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपना। कैमरा ऑन नहीं करना मत कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन सामने आकर कुछ तो बोलिए कि आप कौन है, क्या करते हैं। सर मैं हूँ तुलसीदास शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैंने हाँ जी सर। आपसे जो है वो वास्तु का कोर्स किया है। वास्तु का आप और कौन से वाले बैच में थे सर? मैं तो सर आपको फर्स्ट टाइम अ, देख रहा हूँ, आपने कभी कैमरा भी ऑन नहीं करा। नहीं नहीं, मैंने आपसे 2-3 बार क्वेश्चंस किए हैं, यानी क्लास में जो है डिस्कस तो किया लेकिन था। लेकिन सर आपने कैमरा ऑफ करके करे होंगे, नहीं नहीं, जब क्वेश्चन किया था तब कैमरा ऑन था। क्योंकि सर आपका मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि आप, जैसे ये सर सामने बैठे हैं, साईं हाँ प्रसाद जी हो गए, कन्हैया कुमार जी हो गए, इनका मेरे को एकदम याद है। आपका जी तो जी सर शायद बिल्कुल। या तो आपने इक्का दुक्का ही क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ हाँ, एक एक क्वेश्चन ही पूछे, क्योंकि एक्चुअली वो दिन का टाइम होता है ना, तो अब जहाँ बैठता हूँ वो टीवी चलता रहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो हैं? ये टाइम तो कंफर्टेबल है। हाँ, ये टाइम कंफर्टेबल है, तो इसीलिए जो है ये टाइम मैंने यानी मेरे को सूट करता है। और मैं जो है बॉम्बे से हूँ, और गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुआ हूँ। हाँ जी सर। और मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑकल्ट में है, और ये वास्तु में भी है, तो इसीलिए ये क्लास ज्वाइन किया। मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स सर किया है। सर मैं आपसे एक रियल फीडबैक पूछूंगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें नए भी हैं, तो जी। उनको पता चले जैसे आपने मेरे से वास्तु सीखा, तो कुछ समझ भी आया या आपके पैसे वेस्ट गए? नहीं नहीं, आपने जिस हिसाब से सिखाया बहुत ही सरल तरीके से सिखाया, एकदम लेमैन की भाषा में, ताकि एक जो साधारण आदमी है वो भी समझ सके कि वास्तु क्या है। अदरवाइज वास्तु का नाम सुनते ही जो है ना, लोग वहाँ घबरा जाते हैं कि है क्या, पता नहीं क्या भला है कैसे इसको सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। पर आपने बड़े लेमैन की भाषा में उन चीजों को सिखाया। और बस ये हुआ कि मैं रेगुलर नहीं हो पाया उसमें, मेरी क्लासेस काफी मिस हुई मैंने, पर सब कवर अप किया है। मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, और फिर अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अभी ये कोर्स खत्म हुआ है, तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें कॉन्फिडेंट होने में। तो लेकिन सर आपने उसको क्या थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में यूज करने की कोशिश करी? थोड़ा बहुत भी, ज्यादा नहीं तो। नहीं, अभी बहुत ही बेसिक मैंने, जो आपने 16 डायरेक्शंस और 32 डायरेक्शंस और उनके 45 देवताज वगैरह, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे मिसिंग बहुत क्लासेज जो है, लाइव क्लासेस बहुत मिस हो गई थी, पर मैं उनको रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सर कभी भी दिक्कत आए, हमारी ये भली एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप इस क्लास में भी पूछ सकते हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल जी। थैंक ऐसा यू। नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो आपने वास्तु कर लिया तो उसका आंसर नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल। वो कोर्स करा है, आप यहाँ पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो बैच है हमारा 10 बजे का, ये बिल्कुल आराम से चलता है, स्मूथली चलता है। कई बार 11 के 11:30 पौने 12 भी बज जाते हैं, जी क्योंकि हम जी कोई सर। टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, पता है इसके बाद हमने सोना ही है। अगर हम 11:15 बजे सोएं या 11:30 बजे सोएं, कोई फर्क नहीं पड़ना 15 मिनट में। तो ये राइट बैच हमारा थोड़ा लंबा चलता है और इजीली चलता है, इसमें भीड़ भी नहीं होती। राइट। श्योर। इसलिए इसका टाइम हमने 10 बजे का रखा है कि बंदा खाना वाना खा के 10 से 11 बंदा बेड पे जाता है और मोबाइल चलाता रहता है। जी तो हमने जी वही मोबाइल वाले टाइम को जो आपने कोर्स में डाल दिया कि कुछ पॉजिटिव हो जाए। वो कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ मीठा हो जाए, हम कहते हैं कि फोन यूज कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ नॉलेज बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नहीं, हमने अभी 10 बजे का टाइम रखा है। हाँ, आपने जैसे कहा, यानी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा डाउट था जो है, यदि आप क्लियर कर सकें, यानी हाँ जी सर पूछिए। ये फ्लैट में रहता हूँ, और हम्म। वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल, यानी बाहर जो लोग बाग विंडो पे है, लोहे का पिंजरा लगा देते हाँ जी। हैं, तो वो हमने हाँ लगाया जी। हुआ है, और उस पे ग्रीन जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है वो लगा दी। अब मेरे को पता है कि वेस्ट में ग्रीन जो है वो एंटी नेगेटिव होता एलिमेंट्स है, है। पर हम्म। वो पर फ्लैट का हिस्सा नहीं है, वो तो पिंजरा है, लोहे का पिंजरा है जो खिड़की के ऊपर बाहर से लगाया हुआ है। तो क्या वो अपने सर उसमें इंक्लूड इफेक्ट होता है? देगा सर, वो आपके पास है ना, एरिया तो आपका हाँ है, कवर आप कर रहे हो। हाँ, ऊपर तो वो खिड़की के बाहर है वो। सर कुछ भी कह लो, है तो आपका वो, जी लोहा भी जी, आपने लगाया है, बिल्कुल ग्रास बिल्कुल। भी आपने लगाई है, जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जाके वो इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करती है।
तो उस तरफ तो जो है वो प्लांट भी नहीं लगा सकते, यानी अब वही वेस्ट एरिया ही ऐसा है जहाँ पे वेस्ट में ओपन है। हम प्लांट्स नहीं लगाते। सर यानी फ्लैट में जो स्पेस दिया है वो केवल वेस्टर्न साइड में ही खिड़कियां हैं और कोई है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते, समझ में नहीं आता क्या करें। सर वेस्ट का फिर किसी और तरीके से यूज कर लो ना वहां पर। हाँ नहीं, पर प्लांट लगाए, तुलसी का पौधा भी लगाए तो लगता है कि एक तुलसी का पौधा होना चाहिए घर में। सर देखो, तुलसी का पौधा आप कहीं लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी का पौधा हर जगह, हम कहते हैं ना, अगर कोई एरिया कट्टा है या बड़ा है तो हम कहते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा है तो तुलसी का पौधा लगा दो। हम उसको एज ए रेमेडीज लगाते हैं, हम एज ए प्लांट नहीं लगाते। ओके। हम उसके अलावा और कोई भी पौधा लगाएंगे तो अपने को नेगेटिव इफेक्ट देगा, लेकिन तुलसी का पौधा हम एज ए रेमेडीज लगाते हैं क्योंकि उसकी हम पूजा करते हैं। राइट। अब कई लोग बोलेंगे नहीं लगाना चाहिए, मैं बोलता हूँ तुलसी का पौधा आंख बंद करके लगा दो, वो आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा। और आपका एरिया कट रहा है, बढ़ रहा है या कुछ है तो वो आप उसको पॉजिटिव ही करेगा। ओके, तो यानी वो ग्रीन के जो वो आर्टिफिशियल ग्रास का वो जो लगाया है मैट, वो फिर यानी हटा देना चाहिए यदि। सर क्योंकि एंटी एलिमेंट्स हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है हाँ वैसे? हाँ हाँ, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं फैमिली में, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए जो है वो लग रहा है कि सर हेल्थ इशू के लिए तो हम एनएनी जोन देखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ हाँ ईस्ट। हाँ हाँ हाँ। इस साइड में यानी मॉनेटरी जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। हाँ, मॉनेटरी का या जो हमारी फुलफिलमेंट होती है विशेष, वो उसको इफेक्ट करते हैं। जी जी। हमारी जो इच्छाओं की पूर्ति होती है वो उसको इफेक्ट करता है। हम जो चाहते हैं वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, नहीं हो वहां पाता। जाके दिक्कत आती है। हमारा जो गेन है, हमारा जो प्रॉफिट है उसको डिस्टर्ब करता है। हमारी जो बचत है, सेविंग्स है, उसको इफेक्ट करता श्योर श्योर। नहीं, कोई है अब सर। उसको कोशिश करते हैं उसको जो है रेक्टिफाई करने की, और फिर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपसे। हाँ हाँ, सर, अभी किस दिन हमारी क्लासेस हैं, कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। श्योर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है ना, ओके जी। राकेश कुमार जी, आप प्लीज, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे राकेश कुमार जी? हाँ सर, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं आइए सर सामने स्क्रीन पर। मैं- अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं 2 मिनट के लिए तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। सर हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे मैं में? मैं रोहतक से हूँ। ओहो, और आप तो हरियाणा से एज ही ए हैं, मैं फरीदाबाद से हाँ हूँ। जी, हाँ जी। हाँ जी सर। मेरा नाम राकेश है और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, और वास्तु भी मैंने किया है, और अभी एस्ट्रोलॉजी आपसे वास्तु, कर रही। वास्तु आपने सर कहाँ से करा सर? वास्तु मैंने ऑनलाइन ही सीखा सर, ऐसा कोई पर्टिकुलर। नहीं टीचर सर, मैं टीचर्स का पूछ रहा हूँ, कौन से टीचर से कराया आपने? अच्छा, ये पंकज गोयल सर। हाँ जी, और पंकज गोयल जी के। तो सर उनके तो फ्री सेशन से आपने वो देखे हैं या उनका वहां जाके गुड़गांव जाके किए है? नहीं, गुड़गांव नहीं किया सर, परिवार देखते हैं वैसे। चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, उनका तो बहुत नाम है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल जीरो हैं। नहीं सर, आप कोई अच्छा करो, इस बार मैंने उन्होंने आपकी आज बात तक का सुनी। पूरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो अमाउंट चार्ज करा है एस्ट्रोलॉजी का, 21 करोड़ है कि 23 करोड़ है, हाँ जी। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे। चलो ठीक है, आगे बताइए सर। आप सर इस फील्ड में कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट आया आपका? बस वैसे ही इंटरेस्ट है सर। पहले मेरी माताजी बीमार रहती थी, हाँ तो जी। किसी ने बताया कि भाई आपको वास्तु दोष है घर में। तो उससे मेरा इंटरेस्ट जगा इस। तो उनका जब वास्तु बाद आपने में कराया तो उनको इफेक्ट पड़ा था सर, ठीक हुए थे वो फिर? हाँ, वो पहले हो चुका था। अच्छा, वो पहले हो वो चुका था। उसके बाद तो मैंने आपने किस, काफी सुधार किया। हाँ, फिर आपने किसी को बुलाया था अपने घर पर या खुद ही करा? नहीं, खुद ही किया। चलो बढ़िया है। तो अब मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? आपका रेफरेंस मेरे को यूट्यूब से मिला सर। मतलब अपने आप ही? तो मैंने, हाँ, मैंने तो काफी आप तो मेरे आप को जानते नहीं, मेरा वीडियो कैसे आ गया आपके पास? मैं आपके चैनल से देखा। नहीं, चैनल का कोई बताएगा तभी तो बंदे को पता चलेगा, हाँ किसने बताया नहीं, है वैसे मेरे मैं को। सर्च कर रहा था एस्ट्रो वास्तु के बारे में, तो तब आपका वहाँ से वीडियो देखा मेरे को, मैंने देखा, अच्छा लगा मेरे को काफी, इसलिए मैंने
मतलब आपने अब एक रिस्क ले लिया एस्ट्रोलॉजी कि चलो ठीक है, यूट्यूब में वीडियो अच्छा है, दे देते हैं, देखी जाएगी, पैसे डूबेंगे या कुछ तो आएगा। चलो ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके पैसे जितने आपने दिए उससे कई गुना ज्यादा लेकर जाएं। ठीक है सर। मैं वैसे फरीदाबाद से हूँ, आप रोहतक से हैं, दोनों हरियाणा में आते हैं, लेकिन हमारा जो फरीदाबाद है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। एक तरफ नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद, ये दिल्ली के चारों तरफ शहर हैं। आप थोड़ा सा उधर हैं तो आप भी दिल्ली के पास ही, रोहतक। गुड़गांव फरीदाबाद कई बार आता जाता रहता हूँ इसलिए। चलो कोई नहीं, कभी मुलाकात होगी। तो सर ठीक है सर। फरीदाबाद आऊंगा तो मिलते हैं आपसे। ओके सर जी। चलो, अब कोई और इंट्रोडक्शन देना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं देना चाहेगा तो उसकी मर्जी है, क्योंकि हमने तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। अब हम देखते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या चीज नहीं पढ़ेंगे। अगर अभी भी कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं कि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ें। हम थोड़ा सा जो है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है जी। अब कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता तो मैं ही अपनी जो है वाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर देखो, ये मेरा व्हाइट बोर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये होता क्या है, ज्योतिष है क्या चीज, ज्योतिष क्या चीज है। ज्योतिष दो तरीके से काम करता है, सिंपल से दो मेथड हम कह सकते हैं एक आम भाषा में कि ज्योतिष क्या होता है। एक तो होता है सबसे पहला हमारे ऋषि मुनि होते हैं, कि हम सिंपल सी भाषा में कह देते हैं, कोई बाबा हमारे यहाँ आता है हमारे घर पर, हमारा हाथ देखता है या सिर्फ हमारा चेहरा देखता है, हमें कहते हैं चाय पिला दो या 10 रुपए दे दो, हमको दे देते हैं, और वो बगैर कुछ दक्षिणा लिए, बगैर कुछ हमारी वो लिए, सब कुछ हमारे बारे में बता देते। एक तो ये होता है कि वो हमारे घर पे आए, सब चीज अपने को बगैर कुछ पूछे ही सब कुछ बता दिया, और हम अचंभित रह जाते हैं कि वो ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो दिन भर मेडिटेशन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी थर्ड आई, क्राउन चक्रा जो है उनका एक्टिवेट होता है, तो उनको सब चीज की नॉलेज होती है, तो वो बगैर कुछ चीज के भी अपने को सब कुछ बता देते हैं। ये उनके तपो का काम होता है। ऐसे लोग कम मिलते हैं, पहले तो बहुत होते थे, लेकिन आजकल तो नहीं मिलता। दूसरा मेथड होता है हमारे जैसे लोग, जिनको हम आज की भाषा में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जो कि पढ़ाई करते हैं और उसके बाद मेथड दे बताते हैं कि भैया ये चीज है, इसको मैंने पढ़ा है और ये इससे ये होगा, जिसको हम इंग्लिश में ये और हिंदी में ज्योतिष कहते हैं। और जैसे हम कहते हैं साइंस, ऐसे ही इसका नाम जो है, इसको हम कहते हैं, इस फील्ड को कहते हैं ओकल्ट, ओकल्ट साइंस। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ये भी पूरा साइंस है, ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात कर देते हैं। आज भी देखा होगा जो सोलर एक्लिप्स होता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण को पता करने के लिए वैज्ञानिक सूर्य की चाल को देखते हैं कि कब वो छुपेगा या कब उसके ऊपर कोई दूसरा प्लेनेट आएगा जिससे वो छुप जाएगा और सूर्य ग्रहण लगेगा। हम पढ़ते थे ना, वो बताते थे जब तीन चीजें, पृथ्वी, सूर्य या कोई और चीज, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो सूर्य को छुपा देते हैं, अंधेरा आ जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कितने साल पहले पंचांग बना दिया था, जिसमें वो ग्रहों की चाल को देखकर ही बता देते थे कि इस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, और वो सही होता था। वो आज भी हम कुंडली देखते हैं, जब भी राहु सूर्य के आसपास आता है या कुछ उनकी ट्रांजिट में होता है तो उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या, उसके बारे में भी हमें कुंडली से पता चल जाता है कि वो क्या होती है, कैसे होता है।
तो इसीलिए इसको कहना कि अंधविश्वास है गलत है। ये पूरा एक साइंस है और सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है। हर एक प्लेनेट की जो मूवमेंट है 360 डिग्री के आसपास होती है। तो इसलिए हम इसको वो नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं ना, तो उनको ये बता देना चाहिए, जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं आपका साइंस भी उस तरीके से उतनी एक्यूरेट से नहीं बता सकता। उनको भी टाइम लगता है और हम 10 मिनट में बता देते हैं फटाफट, इतनी तारीख को ग्रहण लगेगा। और हमारा कोई सा भी पंचांग उठाकर देख लो, उसमें ये सब चीजें पहले से ही होती हैं। भैया इस दिन चंद्र ग्रहण है, इस दिन सूर्य ग्रहण है, आज देख लो, आज से वो कई सालों बाद का भी बता देंगे। लेकिन साइंस इतनी जल्दी नहीं बता पाएगा, इसीलिए इसको हम साइंस कहते हैं। कुछ लोग इसको मजाक उड़ाते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि जो चीज साइंटिफिक तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने आज से कई साल पहले, आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। अब उसको क्यों जलाया गया था, उसके पीछे भी कहानी है। आपको पता है नहीं पता वो कहानी, कि क्यों उसको जला दिया गया था और आज फिर उसको दोबारा वापस बनाया गया है? क्यों? उसमें इतनी किताबें थी, कई सालों तक जलती रही। वो क्या था? वो सब हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी हुई हमारे ग्रंथ वगैरह ही तो थे, जिसको जलाया गया, जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए। क्यों आते थे? क्योंकि हमारा जो ये सिस्टम है ये पूरी तरह साइंटिफिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कुंडली वगैरह। अब हम अपने कोर्स पर आते हैं कि हम इस कोर्स में आगे करेंगे क्या क्या, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्या होता है? वैदिक होता है, वैदिक। आपने देखा होगा कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो आजकल बहुत सारी उस पर कंफ्यूजन होती है कि भैया ये वैदिक पढ़ रहा है, ये केपी पढ़ रहा है, ये बीएनएन पढ़ रहा है। जैसे मैडम ने कहा कि उन्होंने सिर्फ बीएनएन पढ़ा है, वैदिक नहीं पढ़ा। वैदिक जो है, हर किसी का जो बेस जो है वो वैदिक से ही बनता है। जैसे हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले वैदिक आता है, वैदिक के बाद बीएनएन, केपी, लाल किताब, ये सब चीजें आती हैं। ये सब जो है इसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मदर है वो वैदिक ही है। वैदिक इज द मदर रूट ऑफ ऑल ओकल्ट साइंस। हम ये कह सकते हैं जितनी भी फील्ड्स हैं सबकी माता वैदिक है। अब हम जैसे वास्तु की भी बात करते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं जी मैं तो मॉडर्न वास्तु कर रहा हूं, मैं मॉडर्न वास्तु कर रहा हूं। एक दूसरा जाके बोलता है कि भैया मैं तो महावास्तु कराता हूँ, मैंने तो महावास्तु जो है पेटेंट ले रखा है, मैं तो महावास्तु सिखाता हूँ। एक बोलता है मैं वैदिक कराता हूँ। डिफरेंस क्या है? भैया सबसे पहले तो वेद ही आए थे ना, हमारे वेद। जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे वेदों से ही तो आई थी। उसके बाद तो इन्होंने उसको बना दिया, अपना अपना नाम दे दिया। जैसे महावास्तु वाले आजकल बहुत चर्चा में है, और वो बोलते हैं जी ये हमारा पेटेंट है, ये हमने इजाद की है। अरे इजाद कहाँ से किया? पढ़ा तो तुमने ग्रंथ था ना, उसी को तुमने मॉडिफाई कर दिया, कुछ चीजें बना दी। हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, आपने जाके बोल दिया साउथ ससुर जाके ये चीज रख दो, लव बर्ड्स रख दो। अरे कोई भी ऐसी चीज रखो जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन बढ़ेंगे, उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप कहोगे जी ये हमने कर दिया। अब ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, आप हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा दो, लव बर्ड्स की रख दो, किसी भी ऐसी चीज की रख दो जिसमें उन दोनों का इंटरेस्ट हो, तो आप कहोगे ये हमने बना दिया, महावास्तु हमने पेटेंट कर दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, आई एम द बेस्ट, और फीस लेते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, इतनी मोटी मोटी फीस लेते हैं। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें सिंपल वैदिक को पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे वैदिक, प्योर एंड प्योर वैदिक। वैदिक से ही कुंडली बनती है। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि कुंडली होती क्या है, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। कुंडली क्या होती है? कुंडली को हम, कई लोग जैसे पुराने जो पंडित वगैरह है वो पंजाबी में टेवा बोलते हैं, कि टेवा, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे टेवा क्या होता है। और आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो होरोस्कोप बोलती है। वो होरोस्कोप कहती है कि भैया ये कुंडली है, या इसको पत्रिका भी बोलते हैं।
हम सबसे पहले यही करेंगे, आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे। कल हम सही ढंग से पहली क्लास करेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऐप, जो कि लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर चलता है। हमें ऐसे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए जो फ्री में अवेलेबल है और जिसका हम यूज कर सकते हैं। आजकल स्मार्टनेस का जमाना है, स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं, एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो उसके अंदर आते हैं ऐप। तो हम कौन सा ऐप यूज कर सकते हैं जिससे हम 2 मिनट में कुंडली बना ले। हम सबसे पहले यहां से अपनी गाड़ी शुरुआत करें, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हाउस। हाउस क्या होते हैं? कुंडली में 12 हाउस होते हैं। हम 12 हाउस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक हाउस से क्या पता चलता है। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, सेकंड से क्या देखते हैं, इस तरीके से हम 1 से लेकर 12 हाउस तक पढ़ेंगे कि उनके अंदर क्या क्या आता है। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वो जाएगी प्लेनेट के ऊपर। प्लेनेट जिसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रह। सारा काम इन ग्रहों का होता है, यही ट्रांसिट करते हैं, यही घूमते हैं और हमारी जिंदगी की में उथल पुथल मचाते हैं। ग्रह 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह जिनको हम कहते हैं राहु केतु। राहु एंड केतु। राहु केतु क्या होता है? राहु यानी हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है यानी हमारा चेहरा, हमारा दिमाग, ये राहु है। और जो उसके नीचे का हिस्सा है वो केतु है। ये दोनों, एक के पास दिमाग है तो बॉडी नहीं है, एक के पास बॉडी है तो दिमाग नहीं है। इसलिए राहु वाले हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, 24 घंटे दिमाग से सोचते रहते हैं, और केतु वाले बगैर दिमाग के काम करते हैं, जिनको हम मुंहफट बोलते हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, किन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैसे घूमते हैं, इनका क्या हिसाब किताब होता है, इसको करेंगे। और बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हबड़दबड़ नहीं है। भले ही आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे, आराम से करेंगे और आपसे ही करवाएंगे। मेरी हर क्लास में सबका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है। ये कर लिया, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जब हमने ये कर लिया तो हम देखेंगे कि प्लेनेट, इनकी दृष्टियां क्या होती हैं। इनकी दृष्टि होती हैं, ऊंच नीच होते हैं, ऊंच नीच होते हैं। मैडम इतना ही आपको कराया होगा, इससे आगे तो नहीं कराया होगा। बेसिक में जो आपने बीएनएन कराया है तो इतना ही कराया होगा, इससे आगे तो कराने का मतलब ही नहीं है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ प्लेनेट हमारे फेवर में होते हैं, कुछ हमारे अगेंस्ट होते हैं। वो कौन से प्लेनेट हैं, कौन से हमारे मारक है, कौन से बाधक हैं, कौन अपने लिए प्लस हैं, कौन से माइनस हैं, कौन से हाउस हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से नेगेटिव हैं, ये सब हम करेंगे। उसके बाद फिर जब हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 1-2 चीजें और भी आएंगी कि इसके अंदर उनके कई तरह के होते हैं, कौन सा, जैसे 1, 4, 7, 10 ये मूवेबल होते हैं। उनके ग्रहों के हिसाब से हम ये सब पढ़ेंगे, कौन से मूवेबल हैं, कौन से फिक्स हैं, उसकी प्रकृति क्या है, कौन से फायर हैं, कौन से अर्थ एलिमेंट्स के हैं, हम ये सब करेंगे। ये सब करने के बाद जब लगेगा कि हमारा बेस तैयार हो गया, फिर हम कुंडली पे इन सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और आपसे ही कराएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल हाउस के एट्रीब्यूट्स प्लस में प्लैनेट एट्रीब्यूट्स दोनों को जोड़ देंगे। ये आप लोग करेंगे। मेरा काम है आपको पढ़ाना, फिर आप लोगों से जोड़ करवाना। जैसे आप उनको जोड़ोगे तो चौथे से 5वें दिन में आपका कुंडली पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी और आप कुंडली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप ये कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फिर हम जाकर जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते चलेंगे। आपका बेस 1 हफ्ते में आपका बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। 4 से 5 दिन में मैं आपसे कुंडली पढ़वाना स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग ही पढ़ेंगे। मैं अपनी तरफ से कोई कुंडली लेकर नहीं आऊंगा। मोस्टली जब भी आप देखते हैं, आप कहीं जाते हैं, कोर्स करते हैं, वो अपनी कुंडली लेके आते हैं। मैं इसमें अपनी एक भी कुंडली नहीं डालूंगा, आप लोगों की कुंडली लेंगे, आप लोग ही लेके आएंगे, उसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। मेरी तरफ से मैं कुंडली लेके आऊंगा तो आप कहेंगे सर ये तो सब फिक्स है, आपको सब पता है। हम आपकी कुंडली लेंगे और उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जो हम टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक जो हम सीखेंगे, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, जैसे साढ़े साती। साढ़े साती होती क्या है? मांगलिक दोष,
मांगलिक दोष क्या होता है? हम सबको छोटी सी बात का बताकर घबरा जाते हैं। वो थोड़ा सा हमें ऐसे बताएंगे, क्योंकि आजकल जो है ये सब प्रोफेशन बन गया है, हर कोई जो है डरा देता है और अपने से पैसे उठ लेता है, डर का खेल बना दिए सब। फिर काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या होता है? सारे काम ये वो कहेंगे जी तुम्हारा ये हो गया वो हो गया। पितृदोष। जो मेन मेन है वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। हाउस के बारे में वो आपका पढ़ेंगे, जॉब के बारे में, शादी के बारे में, एजुकेशन, ये सब हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। जॉब, शादी, एजुकेशन और डाइवोर्स। ठीक है जी, ये सब करेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजें होंगी। फिर जो लास्ट होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली मिलान। ये भी हम करेंगे। इसके अलावा एक कुंडली से, माना आपके पास एक कुंडली है, आपकी कुंडली से हम आपके पापा की कुंडली कैसे बना देंगे? आपकी कुंडली से आपके पापा की कुंडली या आपकी मम्मी की कुंडली, जिनकी हमारे पास डिटेल नहीं है, वो हम भी सीखेंगे कि वो हम एक कुंडली से कैसे उनकी कुंडली बना के उनके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। वो भी हम यहीं से देखेंगे। और हेल्थ इशू, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। और कुंडली कौन सी होंगी? जो आप लेके आएंगे। मैं अपनी तरफ से कोई कुंडली नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहीं से कोर्स करते हैं वो अपनी कुंडली लेके आते हैं और उसमें सारे पॉइंट्स जो रटे रटाए होते हैं वही करा देते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। मेरी क्लास में आप कॉपी पेन बिल्कुल नहीं करेंगे, साइड में रख देंगे। सिर्फ आपने समझना है। जो भी आपको कॉपी पेन चाहिए, रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, अगले दिन लिखते रहो, जो नोट्स बनाने हैं बना लो। और साथ साथ रेमेडीज जो मेन मेन है वो हम करेंगे। इस तरीके से हमारी 21 दिन की जर्नी कंप्लीट हो। ये तो मैंने बताया है, जब हम करने बैठते हैं तो एक के साथ दो टॉपिक और आ जाते हैं। जब आपका ये आ जाएगा इतना सब, तो आप किसी की भी कुंडली देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हम बीएनएन के भी डाल देते हैं, ताकि हम इसको इजी बना दें। सिंपल से, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल इजी। कोई वो नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बिल्कुल आराम से करेंगे। किसी को टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, वो एक की जगह 2 दिन लगा देगा, तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम वो क्लियर करेंगे, तभी टॉपिक आगे बढ़ेंगे। मेरी रात की क्लास में कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, लिमिटेड बंदे होते हैं, तो हम सबके क्वेरी को आंसर कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। एक टॉपिक में अगर एक दिन लग रहा है, अगर 2 दिन भी लगेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 20 से 21 दिन बोल रहे हैं, अगर 23 दिन भी हो जाएंगे तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हम अपने जो टॉपिक हैं उसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुंडली कोई नहीं लाऊंगा मैं, सब वो आपकी होंगी। आप डिटेल देंगे, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स की कुंडली को नहीं देखनी। आपने जो भी कुंडली लेनी है अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की लेनी है। क्योंकि जब हम, आपने देखा होगा, आपने सबने वो फिल्म देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। जब उसको बोलते हैं, कहने को इतना बड़ा डॉक्टर है, लेकिन जब उसकी बेटी की बात आती है या तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों की कुंडली देखोगे ना, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है ना, चाहते भी कोई बात गलती से आपके मन में बैठ गई, तो चाहकर भी हम उसको निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई सी भी कुंडली लाओ, अपने रिश्तेदारों की लाओ, पड़ोसी पड़ोसी की लाओ, उसका पोस्टमार्टम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने रिश्ते, अपने घर वालों की, अपने पापा की, मम्मी की, भाई बहन की, उनकी नहीं उठानी, जब तक आप ट्रेन नहीं हो जाते। जब आपके 21 दिन हो जाए, फिर आप किसी की भी कुंडली उठाओ और देखो, आराम से करो। क्योंकि हमारा काम है दिन भर कुंडली देखना। हम मिनट से पहले कोई बात होती है फटाक से बोल देते हैं, और कभी गलती से कोई ऐसी बात निकल गई जो नेगेटिव हो, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी।
उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुंडली कोई सी भी लेके आना, कोई सी भी कुंडली लेके आओ। कुंडली क्या लेके आनी है? सिर्फ डिटेल लानी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें चाहिए। कुंडली तो 2 मिनट बन जाती है। इसीलिए अपने किसी बच्चे की, हस्बैंड की, वाइफ की कुंडली नाप लेकर और उसी पड़ोसी रिश्तेदारों की लो, उनको बता दो मैं ये बस कर रहा हूँ, कुंडलियों की लाइन लग जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान फ्री में कुछ भी बढ़ता है सब ले लेते हैं, भले पेट भरा है फिर दोबारा खा लेंगे, पेट खराब होगा कोई बात नहीं, लेकिन फ्री का मिल रहा है खा लो। ये हिंदुस्तान है। इसलिए आप कुंडली उनको बोलोगे, एक की जगह 10 आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। इस तरीके से हम इस कोर्स को करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। कुंडली एक ऐसा गहरा समुंदर है जिसकी कोई नहीं नाप सकता इसकी गहराई को। ये इतना गहरा समुंदर है। वही 9 प्लेनेट और 12 हाउस हैं, इसके अंदर इतने हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि कोई इसको नहीं समझ पाया आज तक, इसका कोई एंड नहीं है। ये बात ध्यान रखना। जितना मर्जी सीख लो, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कुंडली हमारे सामने आई, हम अपने आप को मास्टर कहते हैं, लेकिन हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, कुछ नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है। इसलिए स्टार्टिंग में कुछ हो घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप सब क्लियर हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम होती है सर, ठीक है जब मैडम। देखते हैं ना तो एकदम से समझ में नहीं आता है बहुत जल्दी। मैडम लेकिन हम यहाँ पर जो है ना कुंडली आपसे करवाएंगे और अपनी क्लास में करवाएंगे, तो ब्लैंक जी होने के सर। चांस कम हो जाएंगे। कोई भी जी जी। आपको अपनी क्लास में, वो उनका क्या होता है, आते हैं टॉपिक कराते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और चले जाते हैं। हमारी हाँ जी क्लास में हाँ जी। उल्टा है, हम कहते हैं कॉपी पेन साइड पे रख दो, हाँ जी हाँ जी। कुंडली आप लेके आओ, आपने कुंडली दी है और आप ही पढ़ो, हम बैठे हैं चुपचाप। हम्म। आपकी प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, ताकि जो आपके मन में डर है वो यहीं से दूर हो। जी जी। जब तक हम बंदे का डर दूर नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो घबराता रहेगा, भले ही उसको सब आता है लेकिन घबराहट में सब गड़बड़ कर देते हैं। हमें जो है सिखाने के साथ साथ हेजिटेशन भी दूर करनी है। ठीक है जी। और किसी को जी कुछ जी। पूछना है तो पूछ सकता है, कोर्स के बारे में, किसी और बारे में। सर साई प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि अ, जब हम लोग ये 21 डेज का कर लेंगे तो इसके बाद कोई फिर अलग से एडवांस कोर्स वगैरह आएगा, सर या देखो हम ये लोग? ये इतना गहरा समुंदर है, अगर आप करना चाहोगे तो मेरे तो कोर्स चलते रहते हैं, मैं इसके बाद एडवांस भी कराता हूँ, वो आपकी मर्जी है, करो या मत करो। लेकिन 21 अच्छा दिन बाद यानी, मैं आपको इतना इतना करा दूंगा कि आप कुंडली देकर किसी बंदे के सामने की पूरी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर देंगे आप। इतना मैं आपको करा दूंगा 21 दिन में। ओके ओके। ये गारंटी है कि आप सामने कोई भी आ गया, आप उसकी कुंडली उठा के उसके बारे में बता दोगे, ये बंदा ऐसा है, इसकी पापा से नहीं बनती, इसकी मम्मी से नहीं बनती, या पड़ोसियों से लड़ाई करता है। और इसका सर रेमेडीज जो होता है, ये जो आपने बताया ना हम लोग रेमेडीज भी करेंगे, तो ये रेमेडीज सिर्फ कुछ ही, जैसे क्या कहते हैं उसको, आपका सिंपल रेमेडीज करेंगे मामूली सर हम। डोज हो गया आपका सर सर, उतना ही सर करेंगे देखो, या कुछ डिटेल में सर होगा? मैं देखो, जो रेमेडीज चली आ रही हैं उनको कम ही फॉलो करता हूँ। ओके। मेरे हर टॉपिक में होता है, हम सिचुएशन को ले लेते हैं, सिचुएशन को सोचते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप बनाते हैं कि हम क्या रेमेडीज करें। हम रटे रटाई बातों को कि ये जाओ मंदिर में दान दे आओ, वो हम नहीं करते। हम सिचुएशन को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अपने आप सोचते हैं और अपनी रेमेडीज बनाते हैं। मेरी हर क्लास में यही होता है कि रेमेडीज अपने आप सोचो, अपने आप बनाओ और अप्लाई करो। लेकिन वो नहीं कि उन्होंने रेमेडीज हम उन्होंने लोग जो बनाएंगे वो हाँ जी। कारगर सिद्ध होंगे क्या? सर जो पहली बात, जो मन में डाउट है ना उसको दूर कर दो। जहां ओके डाउट आता है ना उसका कोई इलाज नहीं है। ओके। नहीं वो सर क्योंकि सर एक बात बताओ, हम अब पहले तो आपको मैं आज एक बात बताता हूँ, रेमेडीज होती क्या है, व्हाट इज रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजी पर्टिकुलर। व्हाट इज रेमेडीज, कितने दिन में काम करती हैं, बताओ सर। रेमेडीज यानी ये टोटके होते प्रॉब्लम्स को कम करने के? सर कुछ नहीं होता, सब आंखों का धोखा है। आप कहोगे आप ऐसे बोल रहे हो, मैं अपनी क्लास में लाइव में जाके बोल रहा हूँ। हम कहते हैं कोई भी रेमेडीज करो 43 डेज तक करो,
बोलते हैं नहीं बोलते? आपको रिजल्ट मिलेगा। लाल किताब बोलती है ना कम से कम 43 दिन करो, हम भी कहते हैं कि कम से कम 40 दिन 45 दिन करो। कहते हैं नहीं कहते कि ये रेमेडीज करो? राइट राइट, लाल किताब में कहा जाता है ये। और अगर आप रेमेडीज नहीं करोगे क्या तब भी आपका काम नहीं होगा? सर देखो, मंगल, मंगल जी, बुध महाराज, शुक्र और मून, ये प्लैनेट इतनी जल्दी मूव करते हैं ना कि 43 दिन के अंदर एक हाउस से निकल के दूसरे में चले जाए। जब एक प्लैनेट यहाँ बैठा था, वो अपने को दिक्कत दे रहा था, वो उठ के दूसरी जगह चला गया, तो हमारा काम तो अपने आप ही हो जाएगा, हम रेमेडीज करें या ना करें। ये लॉजिक होता है इसके पीछे 43 दिन, क्योंकि सारे सारे प्लैनेट 40 दिन के अंदर मूवमेंट कर जाते हैं इधर से उधर। सिर्फ राहु केतु, सूर्य भगवान जो है वो भी कर जाते हैं, वो तो हर 30 दिन में निकल लेते हैं। सबसे सबसे फास्ट होता है मून, जो 2.25 दिन में निकल लेते हैं। बाकी राहु, केतु, शनि और जुपिटर, ये वो प्लेनेट हैं जो कि कम से कम 1.25 साल 2.5 साल तक रहते हैं। तो हम इनके उपाय करते हैं। बाकी के जो उपाय हम कहते हैं ना 43 दिन, अगर आप नहीं भी करोगे ना तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 43 दिन में वो प्लेनेट ही वहां से मूवमेंट कर जाएगा। सिर्फ दिमाग को ताकत देने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम बोलते हैं रेमेडीज करो। अब आप बताओ, आप रेमेडीज खुद डिसाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या कोई बताता है ये लॉजिक होता है इसके पीछे? कोई नहीं बताता। सर अगर तो आपके कहने का मतलब, वीनस हमारा 12th हाउस में आया है, जब भी वीनस हमारा 12th हाउस में आएगा तो हमारे खर्चे करवाएगा ही कराएगा वो महीना। और जब वो 1 महीने बाद वहां से निकल के जून में आ गया, हम कहेंगे भैया रेमेडीज करो आपके खर्चे कम हो जाएंगे। अरे वो प्लेनेट निकल गई वहां चला गया और हमने कहा रेमेडीज करो, हमने कहा भगवान की पूजा करो। आप कहोगे हाँ जी देखो जी मेरे को तो असर हो गया, मेरा तो काम बन गया। ये नहीं पता 1 महीने पहले ही वो निकल गया, उसका तो काम ही था 1 महीने बाद निकलना वहां से, 1 महीने बाद तो खर्चे अपने आप बंद हो जाएंगे। और हमने आपसे रेमेडीज करा दी, आप भी खुश मैं भी खुश, आपका काम बन गया, मेरा नाम हो गया, मेरे को मेरे पैसे मिल गए। कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा सर। ये एक्चुअल रीजन होता है जब रेमेडीज की जाती है तो राहु केतु सैटर्न और जुपिटर, सिर्फ इन 4 की जाती है। बाकी और प्लेनेट जो वो घूमते रहते हैं। 43 दिन इसलिए कहा जाता है 43 दिन की करो। इसलिए मैं कहता हूँ रेमेडीज हम खुद डिसाइड करते हैं, अपना सिचुएशन को सोचते हैं, रेमेडीज बनाते हैं और काम करते हैं। रेमेडीज क्यों नहीं करेगी सर काम? एक ने कराया उसकी करेगी, हमारी नहीं करेगी। हमको इतना गलत होना है कि भगवान जी हमारी सुनेगी नहीं, या वो पंडित जी की सुनेंगे जो मंदिर में बैठ के घंटियां बजा रहे हैं और एक आंख बंद है और एक आंख से पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो भगवान जी हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? हमने क्या कोई गलत काम कर दिया है? हम तो सही ढंग से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी हमारे पास 10 रुपए है, हम तो 10 रुपए ही खर्च कर सकते हैं, हमारे पास 11 रुपए नहीं है, उनके पास 100 रुपए, वो 100 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो भगवान जी आपके 10 रुपए में खुश नहीं होंगे? भगवान जी आपके वो 10 रुपए खर्च करोगे 10,000 आपको वापस कर देंगे। तो हम कर सर काम सीधे तरीके से करें, हम उल्टे तरीके से क्यों करें? इसीलिए सर मैं रेमेडीज अपनी हर क्लास में बोलता हूँ आप खुद डिसाइड करो और खुद बनाओ और अच्छे रिजल्ट लोगे। मैं चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, मेरा कोई भी कोर्स हो उसमें देखोगे मैं अगर वास्तु विजिट पे भी जाता हूँ तो मैं कोई खर्चे वाले काम नहीं बताता हूँ, मैं मोस्टली बताता हूँ जो उसके किचन से हो जाए। ओके। ठीक है सर। और और किस? और और हाँ सर जी ये सर। कुंडली देख के हम लोग ये भी बता सकते हैं इनका वास्तु दोष क्या है वगैरह, जब हम लोग सर ये सीखें। सर देखो ये सब जो है ना बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, वो मैं नहीं करता, टू बी वेरी लोग कहते फ्रैंक। हैं, सर लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं और वही एंड में जाके बोलते हैं राम नाम सत्य है, भगवान का नाम लेते हैं। सच हम पहले ही भगवान का नाम ले लें, हमारे सारे काम अच्छे होंगे। हम क्यों लोगों की कई कई बातों में सुने? हम वो सुनाएंगे जो लोग हमसे सुनना चाहते हैं, हम अपनी बात सुनवाएंगे लोगों से कि लोग बोले हमारे बारे में ये देखो वो ये बोलता है और ठोक ठोक के बोलता है ये बात ऐसी है। हम क्यों किसी की बात को रिपीट करें? हम क्यों किसी को फॉलो करें? लोग अपने को फॉलो करें ना। हम भीड़ में क्यों चले? भीड़ हमारे पीछे आए। अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से बन जाती है, तो हम क्यों लाइन में खड़े हो? हम अपनी अलग लाइन बनाएंगे। सर जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे, ये बात ध्यान रखना।
और मेरे को भी अभी हम्म। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अक्टूबर से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है, और आज भगवान की दुआ से मेरे हर बैच चलते हैं। वास्तु में बहुत भीड़ रहती है, लेकिन 10 बजे का जो बैच है मेरा लिमिटेड रहते हैं इसमें। सुबह 6 बजे का बैच उठा लो, उसमें भी आपको 15-20 बंदे मिल जाएंगे। रात के बैच में लिमिटेड बंदे मिलते हैं। क्यों? रात का बैच हम आराम से करते हैं, फुर्सत में करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हमारी एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगी कल, पहला दिन होगा। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। सर केपी के बारे में भी बताएंगे? सर देखो, केपी बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। केपी इसकी ब्रांचेस है, हम इसमें सिर्फ वैदिक का ही करेंगे। केपी का अगर हम कराने बैठेंगे तो वो आधा तो आपके ऊपर से चला जाएगा। क्योंकि अगर हम केपी की कोई एक दो पॉइंट भी बताएंगे ना, बताने की कोशिश करेंगे, तो नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि केपी खुद अपने आप में जो है वो नक्षत्रों के ऊपर है, नक्षत्र। हम इस कोर्स के अंदर नक्षत्र नहीं पढ़ेंगे। नक्षत्र वगैरह जो है वो केपी एडवांस लेवल पे आता है। ठीक है सर। आप में से जो आगे जुड़ना चाहेगा तो उनके लिए हम एडवांस, क्योंकि इसके बाद हमारा एडवांस का कोर्स ही आता है। जैसे हम पहले वास्तु करते हैं, फिर एस्ट्रो वास्तु करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल वास्तु करते हैं, फिर मेडिकल करते हैं, उस तरीके से हमारी उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम पहले ये करते हैं बेसिक, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर उसके बाद एडवांस, और उसके साथ साथ हम प्रश्न कुंडली, पग के फंडे, ये सब करते रहते हैं। इस तरीके से हमारी इसकी जर्नी कंप्लीट होती है। जिसका जहां तक दिल करता है वो वहां तक चलता है हमारे साथ। वो सर आपकी मर्जी है। केपी की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, केपी का भी बैच हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक आएगा तो आप केपी आराम से कर लोगे। जैसे मैडम कह रही है उन्होंने बीएनएन करा, लेकिन बीएनएन में वैदिक नहीं करवाया। अब हम इसमें वैदिक करेंगे तो उनका बीएनएन भी और ज्यादा क्लियर होगा। सर केपी और अपने वैदिक में क्या अंतर है? सर जो हमारा वैदिक है ये बिल्कुल प्योर वैदिक सिस्टम पर चलता है। हम इसमें सिर्फ नक्षत्र पकड़ते हैं। उसमें क्या है, वो नक्षत्र को भी और ज्यादा डिवाइड, नीचे गहराई में चले जाते। हमने वैदिक में सिर्फ एक नक्षत्र को पढ़ा, वो उसमें नक्षत्र का सब लॉट और सब लॉट तक पकड़ लेते हैं। ये दोनों में डिफरेंस। और केपी जो है वैदिक हमारी सबसे पुरानी है, और केपी जो अभी कुछ साल पहले ही आई है। जो अभी कुछ साल पहले ही इसको इजाद किया गया है। 20 से 40 साल हुए होंगे, और वैदिक हजारों साल से है। केपी रिजल्ट को किसके किसी, अच्छे हैं सर? हाँ जी सर। रिजल्ट किसके अच्छे हैं, वैदिक सर के या रिजल्ट केपी? रिजल्ट सबके अच्छे हैं जिसमें आपकी पकड़ बन जाए। आपके वैदिक में बन गई तो वैदिक के अच्छे हैं, केपी में बन गए केपी अच्छे हैं। जिनके बीएनएन में बन गई बीएनएन में बन गए। सर देखो, रिजल्ट सबका हो एक ही आता है, सामने वाले की प्रॉब्लम दूर करना। वो हाँ आप वही है सर, प्रॉब्लम किसी भी तो तरीके उनकी से कर सकते हो। वो आप सिंपल पेंडुलम से भी कर सकते हो। पेंडुलम से ही हो जाए। सर हर चीज हो जाती है। पेंडुलम भी आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इवन आपके घर के वास्तु दोष को भी बता देगा। 45 देवता है उसको भी क्लियर कर देगा। सर सारे काम कर देता है पेंडुलम। एक छोटा सा 50 रुपए का जो आता है। आपको उसके ऊपर सेशन देखना है, यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर आपको उसका सेशन भी मिल जाएगा, पूरा का पूरा 2 घंटे सर का। पेंडुलम आपके पास मिल जाएगा? सर हमारे पास वास्तु के, हीलिंग के सारा सामान मिल जाता है। पेंडुलम की क्या कॉस्ट रहेगी? सर पेंडुलम 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जितने का मर्जी लो, वो तो आपके ऊपर है। इसके बारे में आप बाद में बात कर लेना, प्राइस वगैरह के बारे में। ओके ओके। ठीक है ना सर? नंबर है मेरा आपके पास, आप कभी भी बात कर लेना, कभी भी मैसेज कर देना, जो भी चाहिए मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक अभी तो सर हम कोर्स की बात कर ले, तो कोर्स के बारे में कुछ पूछ ले, आपको कुछ पूछना है तो। है। ठीक है। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कि मैंने पैसे भर दिए कि मेरे पैसे डूबेंगे, या मैं उनसे ज्यादा लेके जाऊंगा। सर सामने और खुल के हेलो बात करो। हाँ जी सर। सर, क्लासेस की टाइम यही रहेगी 10 बजे, या आप कुछ टाइम टाइम चेंज होगा? सर हमारा 10 बजे का बैच है तो 10 बजे ही चलेगा। रात 10 बजे से स्टार्ट होगा? रात 10 बजे से 11, सवा 11, वो प्रभु की इच्छा। कोई दिक्कत नहीं सर। क्योंकि सर रात को हमें सोना ही है। अगर हम आधा घंटा फालतू भी कर लेंगे ना मेरे को फर्क पड़ेगा ना आपको। नहीं नहीं सर, कोई और दिक्कत नहीं, उसके बढ़िया उसके बाद भी हम आधा घंटा क्लास खत्म करने के बाद भी हमारे को आदत है, हम फोन चलाएंगे ही चलाएंगे। भले ही 12 बज गए फिर भी रहेगा। 15 मिनट फोन चलाएंगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो सबकी आदत होती है, तब भी 15 मिनट फोन जरूर चलाना है। चाहे हम 11 बजे खत्म कर दे तो हम सवा 11 तक चलाएंगे। हम पौने 12 खत्म कर दे तो 12 तक चलाएंगे। हम अगर 12:30 खत्म करेंगे ना, तब भी कहेंगे 15 मिनट देख लेते हैं, दोस्तों के मैसेज आए, रिप्लाई तो कर दें। तो इसीलिए ये बैच हमारा सबसे आराम से और फुर्सत में चलता है। मेरे इससे पहले प्रश्न कुंडली था, वो भी आराम से चला। उससे पहले मेरा एडवांस वाला चल रहा था,
वो तो पता ही नहीं कितना आराम से चला कि कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए ये बैच भी आराम से ही चलेगा। लेकिन ये होता है कि मेरे बैच जब चलते हैं तो लगातार चलते हैं, 21 दिन या 23 दिन में खत्म, लगातार सैटरडे संडे भी हम क्लास कर देते हैं। कभी कभार जब लोग कह देते हैं नबी आप ब्रेक ले दो तो हम छुट्टी कर देते हैं, अदरवाइज हमारी सैटरडे संडे को भी क्लास होती है। सब क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लास करते हैं, 3 दिन करते हैं, हम नॉन स्टॉप चलाते हैं। हम 21 दिन को कई बार तो 21 दिन में ही खत्म कर देते हैं, एक भी ब्रेक नहीं। इसलिए हमारे बैच फटाफट हो जाते हैं। ठीक है सर, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नो सर। क्योंकि आज तो हमारा जर्नल है, हम एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं होती, हमारी बिल्डिंग मजबूत हो ही नहीं सकती। राइट। क्योंकि हम पहले फाउंडेशन को ही पढ़ लें, फाउंडेशन स्ट्रोंग कर लें, फिर बिल्डिंग तो हम जैसे मर्जी है, जहां मर्जी है मोल्ड कर देंगे, जो मर्जी है बना देंगे। हाँ जी मैडम, कुछ पूछना है आपको? आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। नो सर। क्योंकि सर देखो, क्वेश्चन आंसर आप करेंगे तभी टू वे कम्युनिकेशन होगा। जब आपने मार्केटिंग में एमबीए करा है तो आपको पता होगा 4 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 2 वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द मेन फंड ऑफ मार्केटिंग। आई वाज आल्सो इन मार्केटिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब तक दो बंदे आपस में बात नहीं करेंगे, एक ने बोला दूसरे ने नहीं सुना, तो हमारा कम्युनिकेशन बेकार हो गया। जब एक ने बोला दूसरे सुना और उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, इसमें तो हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। मैंने पढ़ाया और आपने क्वेश्चन ही नहीं करा, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। इसलिए कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अभी भी कह रहा हूँ, कुछ पूछ रहा है, किसी के मन में कोई डाउट हो तो खुल के पूछ सकते हो। इवन कोई जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे सर ने बोला, मैंने वास्तु करा तो हमसे ही है, अगर वो कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे, कोई नॉलेज सबकी बढ़ेगी ना। भले ही उन्होंने मेरे से दूसरे बैच में करा है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, तो यहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड बंदे होंगे, टाइम ज्यादा होगा, तो उनकी क्वेरीज भी सोल्व होगी, और उनकी क्वेरीज है वो किसी और के भी काम आएगी। तो अब अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के सेशन को एंड करेंगे, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। हाँ जी मैडम, बोलिए मैडम, क्या कह रहे हैं आप? मैडम कुछ कहना चाहते हैं तो कैमरा मत ऑन करिए, आप प्लीज वैसे ही बोल दीजिए, कुछ भी आपने बोलना है या पूछना है। चलो मैडम, अगर कुछ नहीं बोलना है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे कल रात को 10 बजे, और हमारी पहली क्लास होगी एस्ट्रोलॉजी की, एक नई श्री गणेश, सब सबकी लाइफ में एक नई शुरुआत। तो कल हम भगवान से प्रार्थना करके भगवान के नाम से शुरुआत करेंगे। सभी को गुड, जय श्री राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जय श्री राम। गुड जय नाइट श्री सर। राम सर। जय जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। यस सर।